खुशी की अम्मा, एक रोटी और है का? एक पाँव आटा आया था, उसी में सबके लिए 2-2 रोटियां बन गई थी। अब रोटी नहीं है। चलो कोई बात नहीं। पापा, ये लीजिए रोटी। अपनी रोटी मुझे दे देगी तो तू क्या खाएगी? बाबा, मुझे खाने ही नहीं है, मेरा मन नहीं है, आप खा लो। अब मन ही नहीं है तो ला दे दे। दीनानाथ, उनकी पत्नी और खुशी अपने टूटे हुए मकान में जमीन पर बैठकर खाना खा रहे होते हैं। खुशी अपनी रोटी दीनानाथ को दे देती है, जिसे वो खा लेता है। दीनानाथ के दोनों पैर नहीं थे, इसीलिए बरखा ही थोड़ा बहुत काम करके घर का खर्च चलाया करती थी। दीनानाथ की उम्र होने की वजह से उनकी तबीयत भी ठीक नहीं रहती थी। क्या रे, तेरा मन नहीं था तो रोटी बनवाई क्यों थी? शाम को तो बहुत बोल रही थी कि भूख लगी है, भूख लगी है, और अब भूख गायब। जाने दो ना माँ, क्यों बात को बढ़ा रही हो? क्या हुआ? भूख लगी थी इसको, तुमने रोटी मांगी तो मुंह में दे दी। तो पहले क्यों नहीं बताया? बाबा, माँ तो कुछ भी बोलती है, आप क्यों इतना सोच रहे हैं? जाने दो, अब मुझे आपको रोटी देनी थी सो दे दी, आपने खा भी ली, बात खत्म। भगवान ने गुण तो अच्छे दिए हैं, सुंदर भी है, बस अब तेरी शादी जो तेरी मौसी उस जमींदार से लगवा रही है वो लग जाए तो उसके बाद बहुत बड़ी टेंशन खत्म हो जाएगी। माँ, मैं चली गई तो आप दोनों को कौन संभालेगा? अरे तेरे जाने के बाद तो हम दोनों बूढ़ा बूढ़ी किसी तरह ही सही जिंदगी काट लेंगे, बस तू कहीं अच्छी जगह पहुंच जाए। देखना, तेरी मौसी है, उसका भाग्य कितना अच्छा है, वो कितने बड़े घर में गई है। एक मैं हूँ जो इस हालत में हूँ, ना जाने दुख कब खत्म होगा, होगा भी कि नहीं होगा ये भी नहीं पता। छोड़ो माँ, दुख की बातें करोगी तो कैसे जाएगा दुख। चलो अब सोने की तैयारी करते हैं। हाँ चल, अब कल तेरी मौसी आएगी तभी कुछ पता चलेगा। बरखा और खुशी उठकर अपने हाथ धोकर नीचे जमीन पर ही अपना बिस्तर लगाती हैं और वहीं सो जाती हैं। अगला दिन होता है। बरखा बाहर चूल्हा जला रही थी, वहीं पास में खुशी भी बैठी थी। तभी खुशी की मौसी दरवाजे पर आती है। बरखा बहन, अरे वर्षा, तू आ गई? मैं कब से तेरा इंतजार कर रही थी, बताना क्या हुआ, क्या कहा उन जमींदारों ने? अरे रुक जा बाबा, पहले मुझे सांस तो लेने दे, कुछ चाय पानी तो पिला, तब बताऊंगी ना। तू क्यों परेशान कर रही है मुझे, बता देना क्या कहा उन्होंने। अच्छा खुशी बेटा, जाना तू ही अंदर से पानी लेकर आ। तू क्या मेरा मुंह देख रही है, जा पानी लेकर आ। अच्छा मौसी जी, अभी लेकर आई। खुशी घर के अंदर पानी लेने जाती है। हाँ तो सुन बरखा, मेरे उन जमींदारों से बात हो गई है, उन्हें लड़की बहुत पसंद आई है और वो चाहते हैं कि जल्द से जल्द शादी हो जाए, इसीलिए उन्होंने तुरंत मुहूर्त निकलवा कर मुझे बता भी दिया ताकि मैं तुझे बता दूं। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा कि मेरी खुशी जमींदारों के खानदान की इकलौती बहू बनेगी। वर्षा, वो सब तो ठीक है, लेकिन तुझे तो हमारे हालत पता है ना, हम शादी में ज्यादा पैसा नहीं खर्च कर पाएंगे। तूने ये सब बातें तो बताई है ना उन्हें? हाँ, मैंने सब बताया है, चिंता की कोई बात नहीं है, जो भी खर्चा होगा वो सब वो देख लेंगे, तू बस शादी की चिंता कर। उन्होंने कहा है कि हम अपने इकलौते बेटे की शादी धूमधाम से करेंगे और जो भी खर्चा होगा वो सब हम करेंगे। लड़की के लहंगे से लेकर उसके सिंगार तक सब सामान भी वही लेकर आएंगे। मेरी बहन, तेरा बहुत बहुत धन्यवाद, अगर तू नहीं होती तो शायद ये सब ना हो पाता। बहुत बहुत धन्यवाद। बहन हूँ तेरी, इतना तो कर ही सकती हूँ। अच्छा चल, अब कुछ खिला पिला भी दे। खुशी से बोला था तो लगता है अंदर ही खो गई है, उसने बातें सुनी होंगी तो शर्मा रही होगी। चल तू अंदर ही चल, मैं गुड़ लेकर आती हूँ। चल तू भी चल मेरे साथ। हाँ हाँ चल रही हूँ।
बरखा और वर्षा घर के अंदर चली जाती हैं। कुछ वक्त बाद खुशी की शादी दीपक से हो जाती है और खुशी अपने ससुराल आ जाती है। आज खुशी का गृह प्रवेश होता है। आओ बेटा, आज तुम्हारा इस घर में स्वागत है। मेरे इकलौते बेटे की पत्नी और इस घर की इकलौती बहू बनकर आज तुम इस घर में प्रवेश करोगी। मैं हमेशा से चाहती थी कि मेरी बहू संस्कारी हो, सुंदर हो, सुशील हो। तुम एकदम वैसी ही हो। माँ, आप कुछ ज्यादा ही तारीफ नहीं कर रही। इस गरीब के पास तो कुछ भी नहीं है, ना पैसा है और ना ही फैशन सेंस है। हमने इसे कितने सुंदर और महंगे कपड़े और जेवर भेजे थे। देखिए ना, कैसे बेढंग कॉम्बिनेशन का लहंगा और ज्वेलरी पहनी है। मैं तो अपनी लाइफ में इसे कभी अपनी भाभी नहीं कह सकती। मेघना, तू बहुत बोल रही है। यहाँ तुझसे किसी ने राय नहीं मांगी थी। तू अपने कमरे में चली जा, तेरे लिए वही सही है। माँ, इस आज की हुई गरीब औरत की वजह से आप मुझे अंदर नहीं भेज सकती। आप मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकती माँ। मेरा जो मन करेगा मैं वो कर सकती हूँ। अभी मैंने तुझे बोला कि कमरे में जाओ, मतलब कमरे में जाओ। काजल के इतना बोलने पर ही मेघना का मुंह बन गया। इसी वजह से वो तेजी से अपने कमरे में भाग जाती है। बेटा, तुम उस पर ध्यान मत दो, अभी नादान है, बाद में समझ जाएगी। माँ, मुझे बुरा नहीं लगा। मैं ननन जी को समझती हूँ। उम्मीद है कि गुजरते वक्त के साथ वो भी मुझे समझ जाएंगी। अरे वाह, मैंने जैसा सोचा था तू एकदम वैसी ही है। मेरी तो किस्मत ही चमक गई इतनी बढ़िया बहू पाकर। अरे दरवाजे पर ही सारी बातें करेगी कि उसका गृह प्रवेश भी कराएगी। अच्छा हाँ, मैं तो भूल ही गई थी। आजा बहू, घर में आ। ये कलश अपने पाँव से गिराकर कुमकुम से होकर घर में प्रवेश कर। खुशी काजल के बताए अनुसार घर में प्रवेश करती है। आ गई बहू, आजा। दीपक, जा इसे कमरा दिखा दे, थोड़ा आराम कर लेगी। थक गई होगी बेचारी। हाँ बेटा, जा, चली जा, थक गई होगी तू भी। दीपक अपनी पत्नी खुशी को लेकर कमरे में चला जाता है। ईश्वरी, काजल और महेश हॉल में सोफे पर बैठे होते हैं। तो भाग्यवान, क्या सोचा है, झालर वालर उतार दी जाए? झालर क्यों उतरेगी? नहीं नहीं, झालर उतारने की कोई ज़रूरत नहीं है। 4 दिन बाद दिवाली है, घर में नई बहू आई है। इस बार की दिवाली तो ग्रैंड दिवाली होगी। अब की हम दिवाली नहीं, ग्रैंड दिवाली मनाएंगे। मैं तो कह रही हूँ कि एक एक झालर लाकर और लगा दीजिए आप, घर और जगमगा उठेगा। और हाँ, बहू की कुछ रस्में हैं तो मैं उसमें थोड़ा बिजी रहूँगी, तो सफाई के लिए केसर को बुला लीजिएगा याद से। हमने तो तुमसे काम कम करने के लिए पूछा था, तुम तो हमें और 2 काम दे रही हो। जरूरी है, दिवाली पे साफ सफाई तो करवानी ही पड़ेगी। अब मैं एक काम ही कर पाऊंगी। इधर काजल और महेश बातचीत कर रहे थे। उधर खुशी अपने कमरे को देखकर बहुत ही खुश हो रही थी। ये कमरा कितना सुंदर है दीपक जी। क्या ये हमारा कमरा है? हाँ, ये हमारा कमरा है। ये कितना बड़ा भी है। यहाँ सोफा, टीवी, बेड, पर्दे, फ्रिज तक है यहाँ पर। ये कमरा कितना बड़ा और आलीशान है। ससुराल में आकर मुझे कितनी खुशी हो रही है। वही मायके में तो इतना बड़ा मेरा पूरा घर आ जाता था, बल्कि वो तो इससे भी छोटा। माँ, हमारा घर कितना छोटा है और टूटा फूटा भी है। मेरे सभी दोस्त मेरा बहुत मजाक बनाते हैं। मजाक तो मेरा भी सब बहुत उड़ाते हैं। पड़ोसी मुझे क्या क्या नहीं सुनाते। लेकिन बेटा, हम कर भी क्या सकते हैं। हमारे नसीब में ये टूटा फूटा घर ही है। मैं तो इसे भी ज़्यादा ही समझती हूँ कि भगवान ने कम से कम हमें सिर ढकने के लिए कुछ तो दिया है। हाँ माँ, ये भी आप सही कह रही हो। अरे कहाँ खो गई तुम? कुछ नहीं, वो पुराने दिन याद आ गए थे। पुराने दिनों को छोड़ो और आराम करो। जी। खुशी बिस्तर पर लेटकर आराम करती है। शाम का वक्त हो जाता है। काजल खुशी के कमरे में आती है। खुशी बेटा, सो रही है क्या? नहीं नहीं माँ जी, आइए ना, अंदर आइए।
बेटा, मैं ये कहने आई थी कि कल तेरी पहली रसोई है, तो तैयार होकर रसोई में आ जाना। मैंने तेरे कपड़े और जेवर भिजवा दिए हैं, ठीक है? जी माँ जी, मैं तैयार होकर आ जाऊंगी। ठीक है बेटा, तो अब मैं चलती हूँ। अगला दिन आता है। खुशी नई बहू की तरह तैयार होकर रसोई में जाती है, जहाँ काजल और मेघना साथ में खड़ी होती हैं। माँ जी, मैं आ गई, बताइए मुझे क्या करना है? देख बेटा, तेरे सामने सारा सामान यहाँ मौजूद है। हरी सब्जियाँ, मसाले सब यहीं रखे हैं। ये सब्जियाँ कितनी ताज़ी लग रही है। एक मेरे मायके में हम जब सब्जी लेने जाते थे तो सड़ी गली सब्जियाँ ही ला पाते थे। अरे भैया, 5 रुपए का दे दो ना, वैसे ही गल चुका है, खराब भी हो जाएगा कल तक तो। भागो यहाँ से, गरीब कहीं के। 2 पैसे की औकात नहीं है तुम लोगों की और हरी सब्जी खाओगे। जाओ यहाँ से, भागो। माँ, चलो यहाँ से। बेटा, कहाँ खो गई तू? कहीं नहीं माँ जी, बस ऐसे ही। अरे बता दो ना कि इतनी अच्छी अच्छी चीजें देखकर अपने गरीबी के दिन याद आ गए थे। मेघना, तुम फिर से शुरू हो गई। मैंने समझाया है तुम्हें, तुम मुझे मजबूर मत करो। हाँ हाँ, आपको तो मैं ही गलत लगती हूँ, जा रही हूँ मैं। इतना बोलकर मेघना वहाँ से चली जाती है। माँ जी, आप भी हॉल में बैठिए, मैं पहली रसोई बनाकर ले आती हूँ। ठीक है बेटा, मैं इंतजार कर रही हूँ। खुशी हलवा बनाकर हॉल में डाइनिंग टेबल पर रखती है और सबको परोसती है। सभी को हलवा बहुत पसंद आता है। शाम का वक्त होता है। काजल अपने घर के बाहर वॉक के लिए निकलती है और तभी वहां उसे कुछ पड़ोसनें मिल जाती हैं। क्या बात है काजल, बड़ी खुश लग रही हो। लगता है बहू के आने से ये खुशी बड़ी है। बहू ही ऐसी है, खुशी तो होगी ही। अच्छा, मैंने तो सुना है कि बहुत गरीब है, उसकी कोई औकात नहीं थी। देखो महिमा, मुझे समझ आ रहा है कि तुम क्या कह रही हो, लेकिन मुझे मेरी बहू से मतलब है, उसके पैसों से नहीं। अरे तुम लोग क्या बातें करने लगी, छोड़ो ना ये सब। मैं तो ये कह रही थी काजल जी, इस बार तो ग्रैंड दिवाली मनेगी। तेरे घर तो इस बार लक्ष्मी भी आ गई है, तो क्या इस बार ग्रैंड दिवाली होगी। देखना, अब की बार तो तेरे घर की दिवाली देखनी है मुझे। तू क्या, पूरा मोहल्ला हमारे घर की दिवाली देखेगा। देखना तू। चल, अभी मैं जा रही हूँ, मुझे बहुत काम है, बाद में मिलते हैं। इतना कहकर काजल वहां से चली जाए। कुछ देर बाद काजल अपनी बहू को हॉल में बुलाती है, जहां वो खुद सोफे पर बैठी होती है। माँ जी, आपने बुलाया? हाँ बेटा, बैठ, तुझसे कुछ बात करनी है। हाँ बताइए ना माँ, क्या बात है? वो बेटा, मैं ये पूछ रही थी कि इस बार की दिवाली में तू भी हमारे साथ है, तो मैं चाहती हूँ कि तू हमें कुछ अपनी इच्छाएं, अपने विचार बताए कि क्या कैसे करना है। माँ कितनी संपत्ति की मालकिन है, फिर भी वो मुझे कितनी इज्जत दे रही हैं। मुझसे दिवाली की तैयारी के लिए मेरे विचार पूछ रही हैं। सच में मैं बहुत भाग्यशाली हूँ कि मुझे इतना अच्छा ससुराल और इतने अच्छे ससुराल वाले मिले हैं। एक मेरा मायका है जहाँ हमें कुत्ता भी पूछने नहीं आता था। आस पड़ोस के लोग हमसे जानवर की तरह व्यवहार करते थे। वो दुख वाले दिन मैं कैसे भूलूंगी। बेटा, तू फिर से सोचने लगी। क्या सोचने लगती है तू? माँ जी, अब मैं क्या ही बताऊं दिवाली का। आपको जो जैसा समझ आए आप वैसा कीजिए। मुझे पता था तू यही बोलेगी। अच्छा चल ठीक है, फिर मैं देखती हूँ कि दिवाली में क्या क्या करना है। लेकिन हाँ, अब कल धनतेरस है, तो कल हम धनतेरस के लिए कुछ खरीदने चलेंगे। तू तैयार रहना। जी माँ जी, जरूर। काजल और खुशी आगे बातें करती रहती हैं। अगला दिन धनतेरस का आ जाता है। आज खुशी और काजल दोनों शॉपिंग करने के लिए कार से कहीं जा रही थीं। माँ जी, हम कहाँ जा रहे हैं? बेटा, हम कहीं तो जा रहे हैं, तेरे लिए सरप्राइज है, तो तैयार रहना तू। कुछ देर में खुशी और काजल की गाड़ी एक कार शोरूम के बाहर रुकती है, जहां महेश और दीपक पहले से खड़े रहते हैं। काम हो गया? आपका कोई काम ऐसा है जो नहीं हुआ है? सो तो है। हम यहाँ क्यों आए हैं? अंदर चल बहू, सब पता चल जाएगा।
काजल खुशी को कार शोरूम के अंदर लेकर जाती है और उसके हाथ में चाबी थमाती है। ले बहू, आज धनतेरस के शुभ मौके पर मैं तुझे ये कार गिफ्ट करती हूँ। क्या? इतनी महंगी गिफ्ट? मना मत करना बेटा, तू हकदार है इसकी। मायके में हमारे पास रिक्शा से जाने के लिए भी पैसे नहीं होते थे और आज मुझे मेरे ससुराल वाले इतनी महंगी कार गिफ्ट कर रहे हैं। हे भगवान, मैं तेरा शुक्रिया कैसे करूं? आपका बहुत धन्यवाद माँ। आपका प्यार और आशीर्वाद समझकर मैं इसे रख रही हूँ। ये हुई ना बात। कार लेकर सभी घर आ जाते हैं और हॉल में बैठते हैं। बेटा, आज तो सिर्फ धनतेरस की शॉपिंग हुई है, कल हमें दिवाली पूजन के लिए शॉपिंग करने चलना है, याद रखना। ठीक है माँ, मैं याद रखूंगी। महेश जी, आपने सारी सफाइयाँ करवा दी है? हाँ भाग्यवान, आज सुबह ही वो सब करवा दिया था मैंने, सब हो गया है। चलो, तब सिर्फ शॉपिंग बची है। सभी बैठ के थोड़ी बातचीत करते हैं। तब तक शाम हो जाती है। खुशी काजल के कमरे में जाती है। माँ जी, कितने दिए जलाऊं आज? अरे वाह, तुझे याद था? तूने तो मेरा दिल ही जीत लिया। आज बेटा एक ही दिया, वो भी पुराना दिया जलता है। ठीक है माँ जी, मैं जला देती हूँ। काजल और खुशी साथ में दिया जलाकर घर की चौखट पर रखते हैं। तभी मेघना भी आ जाती है। तू अपनी जिम्मेदारी निभा रही है, मुझे बहुत खुशी हुई बेटा। अच्छा, तो अब ये गरीब मेरी जगह लेने का सोच रही है? माँ, हर बार दिया मैं जलाती थी, तो इसने क्यों दिया जलाया? और इस बात पर आप इसकी इतनी तारीफें क्यों कर रही हैं? मेघना, ये काम घर की बहू का है, अब से तुझे ये काम नहीं करना। माँ, आप बदल गई हो, आप सच में बदल गई हो। इतना कह के मेघना वहां से चली जाती है। चल बहू, हम रसोई में चलते हैं, खाने की तैयारियां करनी है। जी माँ जी। अगला दिन आता है। खुशी और काजल शॉपिंग करने के लिए मॉल जाती हैं। जल्दी चल बहू, अब की बार हमें बेहतरीन से बेहतरीन मिठाइयाँ लेनी है, ग्रैंड दिवाली बनेगी सबकी। काजल और खुशी जल्दी से मिठाई की दुकान पर जाती हैं। भैया, 10 किलो कलाकंद, 5 किलो काजू कतली और 2 किलो छेना वाली मिठाई, और 5-5 किलो जितनी भी बाकी मिठाइयाँ हैं सब पैक कर दो। मैडम, पैकिंग में थोड़ा टाइम लग जाएगा, तब तक आप दूसरी शॉपिंग कर लीजिए, हम आपका सामान पैक करवाते हैं। ठीक है भैया, आप करवा दो, हम आते हैं कुछ देर में। चलिए माँ, तब तक हम लोग पटाखे वगैरह ले लेते हैं। हाँ बेटा, चलते हैं। काजल और खुशी पटाखों की दुकान पर जाती हैं। भैया, जितने भी पटाखे हैं सबके 4-4 डिब्बे पैक कर दो। ठीक है मैडम। ठीक है बेटा, तुम करो, हम 10 मिनट में आते हैं। जी मैडम। चल बहू, तेरे लिए कपड़े लेने चलते हैं। अरे माँ जी, उसकी कोई जरूरत नहीं है, मेरे पास बहुत कपड़े पड़े हुए हैं। चल बेटा, मैंने जितना कहा उतना कर। काजल और खुशी कपड़ों की दुकान पर जाती हैं। भैया, आपके पास जो सबसे महंगी ड्रेस है वो दिखा दो, दिवाली पर पहनना है। मैडम, ये एक सबसे बेहतरीन गाउन ड्रेस हमारे पास है। इसकी ट्रायल और बॉटम पार्ट पर बहुत बारीकी से एम्ब्रॉयडरी की गई है और इसका रंग भी पर्पल और ब्लू शेड में है। पैक कर दो भैया, हमें ये ड्रेस चाहिए। अभी कर देता हूँ मैडम। अब गणेश और लक्ष्मी जी की मूर्ति लेनी है, उसके बाद सब कुछ हो जाएगा। काजल अपनी सारी शॉपिंग कर लेती है। मॉल से बाहर निकलकर काजल और खुशी कार में बैठती हैं। कार में काजल बिल देखती है। मिठाई का 50,000 हुआ है और पटाखों का 75,000, ड्रेस हुई है 30,000 की, टोटल खर्चा 1,60,000 का हुआ है। क्या इतना सारा खर्चा? ये तो बहुत है माँ। अरे कुछ नहीं है, चुप कर तू। मायके में तो कितनी फीकी दिवाली बनती थी मेरी, और यहाँ तो हमने 1,60,000 की शॉपिंग कर ली। मुझे भी पटाखे जलाने को दो ना। हट जा गरीब, यहाँ से फटे पुराने कपड़े पहन के आ गई है और अब पटाखे मांग रही है। चल जा यहाँ से, तेरे घर तो खाने को भी कुछ नहीं होगा, तो पटाखे मांगने की हिम्मत भी कैसे हुई तेरी? क्या हुआ बहू, क्या सोच रही है? कुछ नहीं माँ। काजल और खुशी घर पहुँचते हैं। तभी उन्हें जया मिलती है, जो अपने घर के बाहर फूल लगवा रही होती है। क्या बात है, शॉपिंग करके आ रही हो? अब की अच्छी अच्छी मिठाइयाँ खाने को मिलेंगी, देखना, इंतजार रहेगा।
जरूर। बाकी सारी तैयारियां, साफ सफाई सब हो गई? सब हो गया, अब यही बचा था, ये भी करवा रही हूँ। अच्छा है, शाम हो गई है, चलती हूँ। ठीक है, कल मिलते हैं। काजल और खुशी अपने घर जाती हैं। वहीं गेट पर मेघना खड़ी होती है। अरे बाप रे, इतनी शॉपिंग! मेरे लिए तो कभी कुछ नहीं लाई। हर बार मुझे खुद ही सब करना पड़ता था। बच्चियां घर की लक्ष्मी होती है, उनके लिए ये सब दिल से अपने आप होने लगता है। अच्छा, बहू लक्ष्मी है और मैं डायन हूँ। समझ गई माँ, मैं सब समझ गई। ठीक है, अब आप अपनी लक्ष्मी के साथ ही दिवाली मनाइए, मैं अपने दोस्तों के साथ दिवाली मनाऊंगी। नहीं नहीं ननद जी। इतना बोल के मेघना वहां से चली जाती है। अगला दिन आता है, दिवाली पूजन हो रहा होता है। काजल ने सुंदर सी बनारसी साड़ी पहनी थी, खुशी ने सुंदर सा गाउन पहना था और मेघना ने शरारा पहना हुआ था। जाओ, सभी लक्ष्मी माँ के पैर छू लो और प्रार्थना कर लो। सभी लक्ष्मी माँ के पैर छू के आते हैं। मैं जा रही हूँ अपने दोस्त के घर। इतना बोल के मेघना घर से बाहर निकल के जाने लगती है। सभी घर वाले उसे गेट से देख रहे होते हैं। तभी रास्ते में एक बच्चा चक्री वाला पटाखा जला देता है, जिससे मेघना का शरारा जल जाता है। बचाओ, बचाओ! अरे ये क्या हुआ? ननद जी के कपड़े में आग लग गई। खुशी तुरंत पास में खड़े एक बोरे को पानी की बाल्टी में डालती है और मेघना के पास जाकर उसकी आग बुझाती है। बुझ गई आग। ननद जी आइए, ठीक है ना आप? आइए इधर बैठिए कुर्सी पे। अगर आज आप मुझे नहीं बचाती तो मेरा पैर जल ही जाता। देखा, इसे तू ही गरीब और ना जाने कितना बुरा भला कहती थी, और आज इसी ने तेरे पैर को जलने से बचाया है। अभी भी वक्त है। मेघना, माफी मांग के अपना ले खुशी को। माफ कर देना भाभी, मुझसे गलती हो गई। आप मेरी बेस्ट भाभी हो। मैंने माफ किया ननद जी। अब चलिए, आप चेंज करके हमारे साथ, अपने परिवार के साथ धूमधाम से दिवाली मनाइए। हाँ, क्यों नहीं भाभी, आज मैं आपके साथ दिवाली मनाऊंगी, हमारे परिवार की लक्ष्मी के साथ। चलो, देर आए दुरुस्त आए। मैं तो बहुत खुश हूँ कि मेघना ने भी खुशी को अपना लिया। तो इस तरह से अंत में मेघना भी अपनी भाभी खुशी को अपना लेती है और उसके बाद सभी घर वाले साथ में खुशी खुशी धूमधाम से ग्रैंड दिवाली मनाते हैं। ननंद भाभी अनार बम जलाती हैं और सास पूरे मोहल्ले को दिवाली की मिठाई देती है। ससुर और पति भी फुलझड़ी जलाकर इस दिवाली का आनंद लेते हैं।